झारखंड में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। वसुंधरा राजे सिंधिया से लेकर कई बड़े नेता झारखंड में कैंप किए हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ बयानबाजी कुछ नेताओं की ओर से हुई है कि हम 9 सीटों पर लड़ेंगे, या फिर किसी का कहना है कि गठबंधन में 12 भाई हम रहेंगे। तमाम तरह के मुद्दे हैं। अभी हम जानने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कह सकते हैं आलमगीर आलम, जो राज्य के संसदीय और ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं, इनसे बात करेंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो कवायद कर रही है उसका तोड़ क्या है कांग्रेस के पास, और जिस तरह से आरोप लगाए हैं जा रहे हैं अपने ही सरकार पर कि भ्रष्टाचार चरम पर है, कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं, या फिर कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी, तमाम तरह के मुद्दे हैं। और हमारे साथ आलमगीर आलम साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी राज्य में। वसुंधरा राजे सिंधिया जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं, कैंप की हुई हैं, और भी कई तरह नेता आए हुए हैं, महाराष्ट्र से बात करें या फिर अलग अलग जगह से आए हुए हैं। देखिए, 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। कोई ढोल नगाड़ा लेकर ज्यादा प्रचार प्रसार करते हैं, कोई पार्टी जनता के बीच में गांव में जाकर अपना प्रचार प्रसारण करते हैं। अंतर यहीं पर है। इसलिए कहीं भी आपको ये बात नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या गठबंधन में जो है वो लोग अपना प्रचार प्रसार में कमी रखी है। ऐसी बात नहीं है। हम अपना अपना तरीका से हम प्रचार करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि कुछ पार्टी जो है ढोल नगाड़ा के साथ प्रचार करते हैं, कोई पार्टी अपना गांव में जाकर, देहातों में जाकर लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने के काम करते हैं। जहाँ तक झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम यही कहेंगे कि हमारी गठबंधन है, और गठबंधन के तहत हम आने वाले चुनाव लोकसभा का हम लोग लड़ने जा रहे हैं। आप सबको ही जानते हैं, ये यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी विगत चुनाव में लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़े थे। नहीं सर, उसमें बाबूलाल मरांडी की झारखंड विकास मोर्चा भी थी। मेनली बाबूलाल मरांडी की जो बात आप कर रहे हैं, वो बाबूलाल मरांडी जी को कांग्रेस का ही कोटा से 2 सीट दिया गया था, कोडरमा और गोड्डा। तो मेनली हमारा जो अलायंस जो हुआ था वो हमारा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के साथ। बाकी था कि उनके पार्टनर को कौन क्या देगा वो तो हम लोग दे चुके हैं, और इस बार भी हमारी तैयारी है और हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो है लोकसभा में, विधानसभा में आने वाले समय में गठबंधन रहेंगे और हम लोग का गठबंधन तय है। लेकिन सर, जब गठबंधन की बात करते हैं, और जैसा आपने इशारा भी किया है कि बाबूलाल मरांडी को जो 2 सीट मिली थी वो कांग्रेस कोटे से मिली हुई थी उस समय, तो नेचुरली जब बाबूलाल मरांडी अब नहीं हैं आप लोग के साथ, तो उन सीटों पर आपका दावा बनता है। तो उस हिसाब से कहें तो फिर बंधु तिर्की जो कह रहे हैं कि 9 लोकसभा सीट पर हमारा दावा है, तब लगभग वह सही है फिर, क्योंकि पिछले भी बात बात 100% ये है कि हम 9 सीट हमें मिला था। कांग्रेस पार्टी को लास्ट चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस के साथ बैठकर जो तय हुई थी, 9 सीट मिली थी। तो हमारा अभी जो है कि हम सभी सीट में हम सब कोई अपना अपना काम कर रहा है, सबका संगठन है। पूरे झारखंड में सभी पार्टी का अपना अपना संगठन सभी जिला में है, और लोकसभा का चुनाव सर पर है। हमारे जो है नेतृत्व और यहाँ के जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, मिलकर बैठकर हम लोग उसको तय करेंगे। और ये बात सही है कि विगत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिला था, 2 सीट उसमें बाबूलाल जी को दिया गया था। और 1 सीट जो राजद को दिया था। बोले ना कि वो तो झारखंड अलग से झारखंड मुक्ति मोर्चा, बोले अलायंस उसी तीनों पार्टी का अलायंस हुआ था, और तीनों पार्टी में से ऐसा सीट बंटवारा हुआ। अब रहा कि हमारे नेतृत्व जो है और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ जो नेता है, आरजेडी का नेता है, और हमारा शीर्ष नेता मतलब दिल्ली में जो बैठे हैं, वो आने वाले समय में ये तय करेंगे, और हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और ये भी हम लोग को भी देखना होगा कहाँ हम मजबूत हैं, कहाँ हम चुनाव जीत सकते हैं, और ये सारी चीज़ों को करके हम 2024 के लोकसभा के चुनाव में साथ में जाएंगे, और इस बार परिणाम चौंकाने वाली रहेगी, ये आपको पहले हम बता रहे हैं। लेकिन सर, जब आप कहते हैं कि अब लोकसभा नज़दीक है
वैसे में अगर आप ही के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर कहते हैं कि झारखंड में अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, राज्य में अल्पसंख्यकों की हकमारी हो रही है, और ये पब्लिक फोरम पे आवाज़ उठाते हैं, मीडिया में ईटी भारत के सामने कहते हैं, तो फिर तो असहज स्थिति बन जाती होगी आप लोग की। देखिए, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है, उसका व्यक्तिगत राय है। उसका व्यक्तिगत राय हो सकता है, मुझे जानकारी नहीं है। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई बात है तो निश्चित तौर पर उसको एक जगह बैठकर इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। अगर नहीं हुआ तो गलत हुआ। आप मानते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार पराकाष्ठा पर है और सेकुलर सरकार में खास करके अल्पसंख्यकों की हकमारी हो रही है? देखिए, ये कहने के लिए बहुत तरह का, बहुत एंगल से बात करते हैं। कोई हम एक एक्सपर्ट आपको सुना रहे हैं कि हम लोग, हमारी पार्टी, हमारी मंशा सभी को लेकर चलना है। हम किसी एक ही वर्ग और एक ही समाज की बात हम नहीं करते हैं। हम हर वर्ग, हर हिंदुस्तानी की बात करते हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं। ये हमारा जो है आइडियोलॉजी और कांग्रेस पार्टी का विचारधारा रही है। अब हमने सर्वजन पेंशन लाए, तो सर्वजन पेंशन जब हम लाए तो सर्वजन पेंशन में उसमें थोड़े हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई देखा गया। जिसको जो भागीदारी है उसको मिला है। हमने अभी ग्रीन कार्ड में हमने अभी 20 लाख लोगों को राशन देने के काम किए। तो हम इस सभी वर्ग और समाज को देखते हुए उसके काम हम करते हैं। हम किसी एक विशेष कम्युनिटी के बात हम नहीं करते हैं। इसलिए सबको लेकर चलने का सलाहियत अगर किसी में तो कांग्रेस पार्टी में और उसके विचारधारा में है। अगर कोई ऐसा बोलता है, अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ों में अगर किसी को ठगा महसूस हो तो वो बात को रख सकते हैं। निश्चित तौर पर उसको देखकर हम निराकरण करेंगे। मुक्ति मोर्चा ने सर कहा है कि अगर इस तरह की समस्या आपको है तो आप मीडिया के सामने न जाकर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, पार्टी के अंदर बात कीजिए, समन्वय समिति में कीजिए। तो ये तो फिर मुक्ति मोर्चा सही कर रही है फिर। निश्चित तौर पर कि एक समन्वय कमेटी बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है, यहाँ पर नेताएं हैं, उससे बात रखकर फिर हमको उसको बात करना। हम तो आज भी बोले वही बात हमने कहा कि अगर कोई किसी का समस्या है तो निश्चित तौर पर एक प्लेटफॉर्म में आकर बात को रखनी चाहिए और उस बात को हम लोग निराकरण करेंगे। लेकिन किसी समाज और किसी एक पर्टिकुलर किसी को लेकर हम लोग नहीं चलते, समाज के सारे लोग को लेकर चलते हैं। सर एक चीज़ और भी है जिस पर चाहेंगे कि आप बताएं बेबाकी से। रह कर होता है कि कांग्रेस कोटे से जो मंत्री हैं उनमें अब कुछ बदलाव होगा, आलमगीर आलम साहब को छोड़कर बाकी 3 चेहरे बदले जाएंगे। क्या कितनी सच्चाई है इसमें? ये आप ही लोग का माध्यम से ज़्यादा उठता है। अखबार में रोजाना हम देखते हैं और कितना किस तरह की बात को प्रचार किया जाता है, उसका उदाहरण हम दे रहे हैं। हम बाहर थे, बाहर से हमारा डेट फिक्स था कि हम फलना उस दिन हम दिल्ली होकर हम आएंगे घर। अखबार वाले ने हमें फ़ोन करके पूछ रहा है कि सुनते हैं कि आप एकदम 24 घंटा में दिल्ली बुलाए हैं, इसलिए आप दिल्ली पहुँचे हैं। अब हम क्या कहें? अब मीडिया पर हम अपना टिकरा फोड़े या जो लोग बोल रहे हैं उस पर टिकरा फोड़े। इसलिए इस बात का अभी कोई सत्यता हमें जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैंने बोलना चाहेंगे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंत्रिमंडल हो, वह आलाकमान के ही इशारा पर होते हैं। आलाकमान ही निर्णय लेते हैं। आलाकमान जिसको जब भी किसको हटाएंगे या रखेंगे उसका निर्णय जो होगा, सहर्ष हम लोग उस फैसला को मानेंगे, यही हम कह सकते हैं। लेकिन अभी तक इसका सूचना, इसका जानकारी मुझे नहीं है। बोर्ड निगम सर 2 का हो करके फिर रुक गया है, सांसें रुकी हुई हैं, कई लोग जो रेस में हैं। देखिए, धीरे धीरे सभी बोर्ड निगम का हो जाएगा। 2 निकला है, फिर हो सकता है 2-4 दिन में 3 बोर्ड फिर निकलेगा, फिर आगे भी निकलेगा। इस तरह धीरे धीरे सब हो जाएगा। ये हमारे साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब थे। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ढोल नगारा पीट कर, ज़्यादा हल्ला करके चुनाव प्रचार करती है, जबकि कांग्रेस आम जनता के बीच ग्रामीण इलाके में जाकर सहजता से अपना काम कर रही है। और 2024 का लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उसके नतीजे झारखंड के संदर्भ में चौंकाने वाले होंगे। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र, ईटीवी भारत, रांची।